GSSS हमीरपुरा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में चर्चा की थी, उससे संबंधित प्रश्न अपन अब हल करेंगे। प्रश्न है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब होता है, सूत्र की अपन बात करें तो त्रिज्या को अपन r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मान है वो r का मान है 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। कोण की कल अपने बात की थी कि त्रिज्यखंड का कोण कह दो चाहे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कह दो, वो आपको कह रखा है 45 डिग्री, अर्थात थीटा का मान आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। फिर पूछता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको कहा था चाहे लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, त्रिज्यखंड के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है, सेम ही सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अपनी कल ये भी चर्चा हुई थी कि लघु त्रिज्यखंड का मतलब थीटा का मान 180 डिग्री से कम होगा। तो देखो यहाँ पे कोण का मान 45 डिग्री है, कहने का मतलब 180 डिग्री से कम है। अब अपन कहते हैं, पहले तो आप सूत्र लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जो चीज़ आपकी ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगी, जो नीचे भाग में वो भाग में रहेगी। मान रखेंगे, आप कहेंगे पाई का मान होता है 22/7, ऊपर का मतलब ये गुणा में है तो गुणा आर स्क्वायर का मतलब आर का मान 2 बार लिखना है, 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा का मतलब 45 डिग्री और बटा 360, ये रहा बटा आपका 360। अब आप इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए अपनी बात हुई है कि यदि आप ऊपर से पॉइंट के बाद एक अंक वहाँ पे आपके पास संख्या में है, उस पॉइंट को आप हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। इसी प्रकार इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये 105 हो गया और ये भी 105 हो गया, इसको 105 मानना है। अब फिर आप कह रहे हैं अब आप कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये 9 पंजे 45, 9 का भाग दे रहा हूँ मैं, 9 पंजे 45 और ये कितना है 9 चौक 36, जीरो की जगह आपका 0 आ गया। फिर आप कह रहे हैं 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। फिर आप कह रहे हैं वापस देंगे आप, ये 4 का भाग लगेगा इसमें और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का भाग दिया, 2 चौके 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। फिर आप काटना चाहें तो चाहो तो इसको 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7 बच गया 3, उतार लिया 5, 7 पंजे 35। इस प्रकार या यूँ कह सकते हैं 15 7 105, सीधा पाड़ा बोल के काटो तो सीधा पाड़ा बोल के भी काट सकते हैं। फिर आप कहते हैं इस 10 को यदि आप काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, या यूँ कह सकते हैं 21 पंजे 105। अब आप कह रहे हैं यहाँ 5 से फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। अब आपके पास लास्ट जो संख्या आई है 11 गुणा 3 गुणा 21 और बट्टा 2 गुणा 4। कहने का मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो नीचे आ गया और ऊपर कितना हो गया, 21 तियाँ 63 और 63 को 11 से गुणा करोगे तो 693 आएगा। 63 गुणा 11, 3 एकम 3, 6 एकम 6 और 3 एकम 3, 6 एकम 6, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 9 6, 693। और इस 693 में आप 16 का भाग दे दो, अपने पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अपन 16 का भाग दे रहे हैं, 16 चौके 64, 69 में से 64 गया, 5 बच गया, 3 उतार लिया, 16 तियाँ 48, फिर 693 कितने, 16 चौके 64, 5 बच गया, 3 उतार लिया 48, अब कितना बच गया, 5 बच गया। फिर आप कहेंगे संख्या खत्म, तो यहाँ लगा दिया पॉइंट और 5 के आगे आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो फिर वही 16 तियाँ 48, 2 बच गया, 0 उतार लिया, 16 एकम 16 और फिर कितना बच गया, 4 और 16 दूनी 32। इस प्रकार 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप
केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका मतलब आर का मान तो 21 है, और चाप केंद्र पर कोण अंतरित करे चाहे जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करे, वो आपका थीटा का मान होता है। इसलिए थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपनी चर्चा हुई थी, यदि आपको त्रिज्य खंड पूछता है तब तो एक ही सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन जब वृत्तखंड की बात करता है तो पहले हमें ये निर्धारित करना है कि जो वृत्तखंड जिसकी चर्चा हुई है, क्योंकि इसने तो लिख दिया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत का मतलब आपको पहले ये ध्यान करना है, या ये आपको चेक करना है, ये आपको पहले पता लगाना है कि जो वृत्तखंड बना है वो लघु है या दीर्घ है, फिर उसके हिसाब से सूत्र लगाना पड़ेगा। तब आप कह रहे हैं क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है, कहने का मतलब 180 से कम है, तो कैसा सूत्र लगेगा, लघु वृत्तखंड का लगेगा। अब हमने लघु वृत्तखंड में भी दो सूत्र पढ़े थे, एक 90 डिग्री से कम और एक 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, इसलिए आपका 90 डिग्री से कम वाला सूत्र लगेगा। 90 डिग्री से कम के लिए हमने लघु वृत्तखंड के लिए सूत्र पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब यहाँ अपन मान रखेंगे, आर का मान तो कितना रखेंगे 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री, ये दो ही मान है। तब आप कहेंगे पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर, कहने का मतलब 21 गुणा 21 गुणा थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री, और बट्टा 360 तो बट्टा 360। फिर आगे माइनस आर स्क्वायर वही 21 गुणा 21 बट्टा 2, और फिर है गुणा साइन थीटा तो गुणा साइन 60। अब आप कहते हैं थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 एकम 6 6 6 36। फिर आप कहते हैं 7 एकम 7 7 7 21। फिर आप कहते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर आप कहते हैं 11 दूनी 22। अब आप कहते हैं 21 को 11 से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 हासिल की 2, फिर 21 एकम 21, 21 और 2 23, तो ये 231 आएगा। कहने का मतलब इधर वाला जो काम आपने सरल किया है उसका मान कितना आ गया 231। माइनस की जगह माइनस, 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 हासिल की 2, फिर 21 दूनी 42 43 44, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441 बट्टा 2 है। साइन 60 का मान यदि अपन त्रिकोणमिति सारणी में देखते हैं तो आपको मिलता है वर्गमूल 3/2, और वर्गमूल 3 का मान फिक्स है, उसको याद रखना है, वो होता है 1.732। वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732। प्रश्न में कहता है तो उसने जो कहा है वो मान लिखेंगे, नहीं तो हमें याद रखना है 1.732। तो हमने आगे कुछ चेंज नहीं किया है, 231 की जगह 231 लिखा है, माइनस की जगह माइनस है, 441 की जगह 441 है, गुणा वर्गमूल 3 अर्थात 1.732, और बट्टा क्या है देखो नीचे 2 गुणा 2 अर्थात 4 हो जाएगा। अब जब आप 441 को 1.732 से गुणा करते हैं, 441 गुणा 1.732, तब आपके पास में आंसर क्या आएगा, और 4 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 190.953, और 231 में से आप 190.953 घटाएंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा 40.047। चूँकि क्षेत्रफल है, त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए क्षेत्रफल किस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इस प्रकार आप लघु वृत्तखंड या यूँ कह सकते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।